आज का बहुत सुंदर विषय है व्यर्थ संकल्प से मुक्त निर्विघ्न स्थिति। व्यर्थ संकल्प से मुक्त निर्विघ्न स्थिति। अभी बाबा ने हम सभी के लिए होमवर्क दिए हैं। व्यर्थ से क्या होना है? मुक्त। व्यर्थ संकल्प से मुक्त तब हम कैसे बनेंगे? निर्विघ्न। क्योंकि व्यर्थ से मुक्त बनने की बहुत आवश्यकता है। अगर हमारे संकल्प व्यर्थ चलेंगे तो जो हमारा लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? बाप समान बनना, फरिश्ता बनना, कर्मातीत बनना, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि सारा खेल संकल्प का है। वैसे तो बाबा ने पिछले मुरली में भी निर्विघ्न बनने के लिए अटेंशन दिलाया, लेकिन निर्विघ्न बनने का भी आधार क्या है? व्यर्थ संकल्प से मुक्त। अशरीरी बनने का भी आधार व्यर्थ संकल्प से मुक्त। योग का भी आधार व्यर्थ संकल्प से मुक्त। यह संकल्प हमारे पुरुषार्थ का मूल आधार है। कोई भी स्थिति का अनुभव करना है, उसका आधार है संकल्प। गीत था ना, संकल्प से पूरा कल्प चलता है। इसीलिए हमारे संकल्प कैसे हो? सकारात्मक। जीवन में अगर कोई समस्या आती है, विघ्न आता है, कोई संस्कार आता है, इसका मतलब मेरे संकल्प कैसे बने? निगेटिव या व्यर्थ। दोष दूसरे का नहीं। समस्या किसने पैदा की? हमारे संकल्प ने समस्या पैदा की। चाहे कोई विकार की समस्या, चाहे आपस के संस्कार की समस्या, सभी समस्या का कारण संकल्प। इसलिए गीत में एक बहुत अच्छी लाइन थी, संकल्प से अपने दृष्टि को बदलो। अगर मेरे संकल्प सवेरे सवेरे समर्थ है, पॉजिटिव है, मेरी स्थिति अशरीरी बन जाएगी, तो सारा दिन मुझे कोई समस्या नजर नहीं आएगी। अगर मुझे कोई समस्या नजर आती है, इसका कारण मेरे संकल्प समर्थ नहीं है। इसलिए अपने संकल्प को समर्थ बनाना है। इसलिए बना विघ्नों का कारण व्यर्थ संकल्प। जितने संकल्प हमारे समर्थ चलेंगे, वायुमंडल भी कैसा बनेगा? पॉजिटिव, समर्थ बनेगा। जहां भी हम हैं, वहां का वायुमंडल परिवर्तन करने की जिम्मेवारी हमारी अपनी है। समर्थ संकल्प से ही मनसा सेवा कर सकेंगे। जिसके संकल्प कमजोर हैं, मनसा सेवा नहीं कर पाएगा। जिसके संकल्प व्यर्थ है, वो सदा मुस्कुरा नहीं सकता। उसकी मुस्कान गायब हो जाएगी। पता चलता है इसके मन में कुछ व्यर्थ चल रहे हैं। चेहरा खुश नहीं होगा। और जिसका चेहरा खुश नहीं हो, औरों की सेवा कैसे करेगा?
जिसके संकल्प व्यर्थ है, वाणी में भी बल नहीं आएगा। उसकी वाणी भी कैसी होगी? कमजोर, दृष्टि भी कमजोर, उसकी वृत्ति भी कमजोर बनेगी। इसलिए बाबा कहते हैं अपने संकल्प को समर्थ बना, व्यर्थों से मुक्त बना। जैसे कोई भी बीमारियां पैदा होती है दुनिया में, शरीर की बीमारी, क्यों? भोजन में कोई ना कोई प्रॉब्लम। इसी तरह आत्मा की बीमारी का कारण क्या है? संकल्प आत्मा का भोजन है। जितना हमारा संकल्प रूपी भोजन समर्थ है, उतना विकारों के बीमारियों से हम बच सकेंगे। थोड़ा भी अगर निगेटिव भोजन खाया, थोड़ा निगेटिव सोचा, विकार रूपी बीमारी पैदा हो गई। इसलिए हमें अगर अपने संस्कारों को भी बदलना है तो संकल्प कैसे चाहिए? समर्थ। व्यर्थ संकल्प से अंतर्मुक्ता भंग हो जाती है। जो व्यर्थ सोचता है अंतर्मुखी नहीं बन सकता। व्यर्थ सोचने से एकाग्रता भी भंग हो गई, शांति भी भंग हो गई। ऐसी आत्मा जो व्यर्थ सोचते हैं वो कर्म योगी की स्थिति नहीं बना पाएंगे, कर्म योगी नहीं बन पाते हैं। जो व्यर्थ सोचता है ना सोमान में रह सकता, न स्वधर्म में टिक सकता। जो व्यर्थ सोचता है अंदर से, इसलिए अगर सोमान में स्थित रहना है, स्वधर्म में टिकना है, व्यर्थों से मुक्त। जितना व्यर्थों से मुक्त, उतना हम लाइट हाउस, माइट हाउस स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। जैसे पानी स्थिर है, कोई भी चीज को देख सकेंगे, चंद्रमा को देख सकेंगे। पानी में एक पत्थर डालेंगे, चंद्रमा को देखेंगे? नहीं दिखाई पड़ेगा। इसी तरह जितना मन स्थिर, व्यर्थों से मुक्त, चुप, उतना उस मन में हम अपनी आत्मा को स्पष्ट देख सकते हैं, जिसको बाबा कहते हैं आत्मदर्शन, स्वयं का दर्शन। और जिसको स्वयं का दर्शन होता है, उसके जीवन में कोई विघ्न ही नहीं होगा। उसको अंदर से वो अति इंद्रिय सुख मिल रहा है, उसका समय सफल हो रहा है, वाइब्रेशन अच्छी फैल रहे है उसे, जो अपनी आत्मा को देख रहा है। इसको ही कहते हैं आत्मा अभिमानी स्थिति। बुद्धि रूपी नेत्र में सदा आत्म ज्योति दिखती रहे। और जिसको अपनी आत्म ज्योति दिखेगी, उसको दूसरे का भी शरीर नहीं दिखता। ये तो कई कहते हैं हम किसी को देखते हैं उसका शरीर नजर आता है। क्यों? इसका मतलब हम सोल कॉन्शियस में नहीं है। और क्यों नहीं है? अंदर निगेटिव कुछ चल रहा है। और जितना निगेटिव व्यर्थ संकल्प चलते हैं मन में, उतना बुद्धि अस्वच्छ बनती है। अस्वच्छ बुद्धि, बुद्धि क्लीन क्लियर नहीं होगी, निर्णय शक्ति खत्म हो जाती है। व्यर्थ सोचने से, इसलिए बाबा कहते बच्चे व्यर्थ से मुक्त बनो, निर्विघ्न बन सकेंगे।
अनुभव के खान बन सकेंगे। जब चाहे जिस स्थिति में टिकना चाहे टिक सकेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा मन को स्टॉप करो, स्टॉप हो जाए। इसलिए व्यर्थ से मुक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। जितना व्यर्थ से मुक्त रहेंगे उतना हम अपने एक एक श्वास को सफल बना सकेंगे। विघ्नों का मूल कारण संकल्प निगेटिव। निगेटिव संकल्प चलने से भावनाएं भी निगेटिव बनती है। आज कई भाई बहन कहते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन हमें आत्मा का अनुभव नहीं होता अभी तक। आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हुआ? व्यर्थ सोचने से आत्मा का अनुभव नहीं होगा। व्यर्थ सोचना अर्थात एक प्रकार की लीकेज है। व्यर्थ की लीकेज होगी तो आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जैसे एक शिष्य गुरुजी के पास गए, गुरुजी को कहते हैं गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूं, तपस्या करता हूं, साधना करता हूं, लेकिन अब तक मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। 3-4 दिन पहले मेरे पास 5-6 युवा आए थे, बगीचे में बैठे थे शिष्य गुरुजी। जब युवा आए तो उनको बहुत प्यास लगी थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो बाजू में कुआं है वहां जाओ। वहां बाल्टी रखी थी, रस्सा रखा था, कुएं में पानी भी था। तो वो 5-6 युवा गए, उन्होंने बाल्टी को रस्सा बांधा, नीचे छोड़ दिया, हिला करके पानी भरा, लेकिन जब ऊपर खींचा पानी कुछ नहीं मिला। फिर दोबारा बाल्टी डाली, फिर दोबारा खींचा, कुछ नहीं मिला। फिर तीसरी बार, चौथी बार, लास्ट में परेशान होकर चले गए। कुएं में पानी था, बाल्टी थी, रस्सा था, लेकिन प्यासे क्यों रहे? क्योंकि उस बाल्टी को छेद थे। तो इसी तरह अगर हमारे भी मन को छेद है, निगेटिव हम व्यर्थ सोचते हैं, तो हमें भी अनुभव, न आत्मा अनुभव होगा न परमात्मा अनुभव होगा। तो अनुभव का आधार क्या है? व्यर्थ से मुक्त। अगर मुझे अशरीरी का अनुभव करना है, बिंदु रूप स्थिति का अनुभव करना है, बीज रूप स्थिति का अनुभव करना है, व्यर्थ की लीकेज को बंद करना है। मन हमारा सदा कैसा रहे? चुप रहे। जिसका मन बोलता है वो अनुभव नहीं कर पाता। योग क्या है? मन का चुप रहना। जब मन व्यर्थों से चुप रहेगा तो समर्थ सोचना शुरू करेगा, वो बाबा से बातें करेगा। अगर मन पहले ही बात कर रहे हैं, ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, अगर मन ये बात कर रहा है तो बाबा से बात कैसे करेगा, अपने आप से बात कैसे करेगा, स्वयं की चेकिंग कैसा करेगा? इसीलिए मन को क्या करो? चुप करो। मन सदा चुप रहे, तब हम निर्विघ्न बन सकेंगे। तो हम निर्विघ्न बनना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, उसके लिए कुछ बातों का अभ्यास करना है, पुरुषार्थ करना है। तो सबसे पहली बात है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, आज हमारे मन में क्यों निगेटिव चलता है, व्यर्थ क्यों चलता है? उसका सबसे पहला कारण है
किसी के प्रति अगर हमारी वृत्ति नेगेटिव है तो हमारे मन में भी नेगेटिव चलेगा। इसीलिए अगर मन को चुप रखना है, इसलिए पहले क्या करना पड़ेगा, वृत्ति को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अगर किसी के प्रति मेरी वृत्ति नेगेटिव है, उस व्यक्ति को देखते ही संकल्प भी नेगेटिव चलेंगे। और वृत्ति भी बनी कैसी, नेगेटिव सोचने से वृत्ति बन गई। और एक बार अगर वृत्ति नेगेटिव बन गई तो फिर वृत्ति में चली गई बात कोई भी, तो सोच ज्यादा चलते हैं। इसलिए अपने वृत्ति को, जिस व्यक्ति के प्रति हमारे नेगेटिव संकल्प चलते हैं या विघ्न निर्माण होते हैं, उस बात के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा, अभी पॉजिटिव। और पॉजिटिव बना करके वृत्ति को बदलना है। अपनी भावना उस बात के बारे में पॉजिटिव बनाना है। और जब तक भावना नहीं बदलेंगे तब तक व्यर्थों से मुक्त नहीं होंगे। तो भावना किसी ने बनाई, मन ने बनाई। मन ने निगेटिव सोचा, अब उस मन को हमें क्या करना है, बात करके पॉजिटिव सोचना है। हे मन, जिसके लिए तुम निगेटिव सोच रहे हैं, वो तो मेरा आत्मा भाई है। अगर उसने मेरे साथ कुछ किया भी है तो ये मेरे कोई पिछले जन्मों का क्या था, हिसाब किताब था। अब तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं। और वास्तव में मन जो सोचता है, मन तो मालिक तो नहीं है ना। तो मन को कोई पूछने वाला नहीं था। मन ने अपने मर्जी से सोच सोच करके क्या किया, वृत्ति को बिगाड़ी है। अब हमें बीच बीच में उसी मन से पॉजिटिव सोच करके क्या बनाने, वृत्ति को शुद्ध। जितनी वृत्ति शुद्ध बनेगी, संकल्प स्टॉप हो जाएंगे, मन चुप हो जाएगा। इसलिए जिस व्यक्ति के प्रति वृत्ति नेगेटिव है, जिस बारे में मेरे विघ्न पैदा हो गए, उसके बारे में पॉजिटिव वृत्ति पॉजिटिव बनाने की जरूरत है। जितनी वृत्ति पॉजिटिव, व्यर्थों से मुक्त। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे रोज अपने मन से बातें करो। मन किसके बारे में क्या सोचता है चेक करो। आखिर मन को पूछो, मन तुमने उसके लिए ऐसा क्यों सोचा, मैंने तो आपको कहा नहीं था, क्यों सोचा। दोबारा उसके लिए पॉजिटिव सोच। उसके अंदर के जो अवगुण देखे, उसके बजाय उसका गुण देख, उसके अंदर कोई विशेषता भी तो है। और इसी तरह जिसका मन अगर उस व्यक्ति के बारे में पॉजिटिव बनता है, उस परिस्थिति के बारे में पॉजिटिव बनता है, तो मन क्या हो जाएगा, व्यर्थों से मुक्त बनेगा। तब हमारी वृत्ति बदलेगी और वो व्यक्ति सामने आते ही संकल्प भी हमारे कैसे चलेंगे, पॉजिटिव। तो ये पुरुषार्थ हमें करना है, तब हम निर्विघ्न बन सकेंगे। जो हमारे एक दूसरे के साथ जो बनती नहीं, क्योंकि संकल्प नेगेटिव चलने से पहले तो वृत्ति नेगेटिव बन गई, दृष्टि नेगेटिव बन गई, उसके साथ साथ उसे नफरत पैदा हो गई, घृणा पैदा हो गई, क्रोध पैदा हो गया मन से, अंदर से अंदर। फिर उनसे किनारा करना शुरू किया। अगर फिर उस व्यक्ति का, जिसके प्रति भावना खराब हो गई, वृत्ति खराब हो गई, अगर उस व्यक्ति का कोई महिमा भी करता है, उसका महिमा सुनेंगे नहीं सुनेंगे। तो ये सब कैसा पैदा हो गया, व्यर्थ सोचने से। व्यर्थ से बहुत सारी बातें पैदा हो गई।
इसीलिए हमें क्या करना है, अपनी वृत्ति को पॉजिटिव बनाना है। तो यह है पहली बात। दूसरी बात है, अगर हमें व्यर्थों से मुक्त बनना है तो बुद्धि को सदा जागृत रखना है। जितनी बुद्धि हमारी जागृत है उतना व्यर्थों से मुक्त। क्योंकि मन का बॉस कौन है? मन का बॉस है बुद्धि। हम मन को कंट्रोल तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारा बुद्धि की तरफ ध्यान नहीं होता। जहां ध्यान है वहां मन चला जाता है। इसीलिए अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, बुद्धि को कोई ना कोई काम देना है। क्योंकि जहां बुद्धि जाते हैं, मन उसी के बारे में सोचता है। इसीलिए बुद्धि को जागृत, जागृत अर्थात अगर हम परम धाम को लगाएंगे तो मन में विरत क्यों चलेगा? अगर बुद्धि बाबा की तरफ जाएगी, विरत नहीं जाएगा। इसीलिए बुद्धि को जागृत रखना है। जितना बुद्धि जागृत उतना व्यर्थों से मुक्त। पहली बात बताई, अपनी वृत्ति को परिवर्तन। अगर वृत्ति नेगेटिव है तो संकल्प भी चाहे आप चाहेंगे नहीं तो भी संकल्प जरूर नेगेटिव चलेंगे। जैसी वृत्ति वैसे संकल्प। अगर वृत्ति किसी के लिए हमारी पॉजिटिव है, हमारे संकल्प भी पॉजिटिव। वृत्ति नेगेटिव है, संकल्प भी नेगेटिव। दूसरा कारण है, अगर हमारा बुद्धि की तरफ ध्यान नहीं है, बुद्धि अगर इधर उधर है, तो जहां बुद्धि में बात वो घुसी है, बुद्धि जहां लगी है, वही के संकल्प चलते हैं। इसलिए हमें बुद्धि से सदा जागृत रखना है। आखिर मेरा ध्यान कहां जाता है? जहां ध्यान है वहां मन जाता है। मन को तो हम शुद्ध संकल्प देना चाहते हैं, लेकिन बुद्धि, जैसे सामने कैमरा है, कैमरा जिस के सामने है वही चित्र टीवी में आता है। इसी तरह बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है। तो अगर मेरे संकल्प नेगेटिव चलते हैं, इसका मतलब वहां मेरी बुद्धि अटकी है। इसीलिए बाबा क्यों कहते हैं, बच्चे सारा दिन आपकी बुद्धि कहीं भी न अटके, न लटके, न चटके। अगर बुद्धि कहीं अटक गई, वहां के संकल्प चलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बुद्धि को हमें सदा जागृत रखना है। बुद्धि रूपी नेत्र से देखना है। बाबा को देखो, परमधाम को देखो। जितना बाबा बुद्धि से देखने में लगाएंगे, संकल्प नहीं चलेंगे। जिसको बाबा कहते साक्षी अवस्था बन जाएगी। इसीलिए बुद्धि से सदा जागृत रहना है। तीसरी बात है, अगर हमें विरत संकल्प से मुक्त बनना है, निर्विघ्न रहना है, तो जितनी हमारी अशरीरी स्थिति है, आत्माभिमानी स्थिति है, उतना हमारे संकल्प में, मन में एक प्रकार का कंट्रोल आ जाता है। इसीलिए जितना हम अमृत वेला का योग करते सवेरे, अमृत वेला का योग, सवेरे मुरली सुनते हैं, क्लास के पहले थोड़ा सा योग करते हैं। अगर ये 3 बातें रोज की दिनचर्या में हम करेंगे, इस 3 बातों से हमारी अशरीरी स्थिति, बिंदु रूप स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति, विधेय स्थिति बनती है। लेकिन 3 यथार्थ, अमृत वेला यथार्थ, मुरली सुनते समय भी यथार्थ। ऐसे नहीं चलते फिरते कहीं सुन ली, कहीं मोबाइल में सुन ली। आजकल तो ऐसे भाई कई भाई बहने कर लेते हैं।
मुरली सुन लिया, वो आजकल कहते व्हाट्सएप में आ जाता है, हमने पढ़ लेते हैं, नेट में आ जाता है, पढ़ लेते हैं। वो कोई यथार्थ नहीं, वो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूर लोगों के लिए। इसीलिए बाकायदे क्लास में बैठना, आधा घंटा पहले योग करना और एक एक महावाक्य जागृत होकर के सुनना। अमृत वेला भी यथार्थ। अगर ये तीन चीजें यथार्थ हैं, हमारी सारा दिन अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति बनी रहती है, और जिससे सारा दिन जो कुछ चलता है, हमारा मन कुछ सोचता नहीं, क्योंकि अंदर वो स्थिति है आत्माभिमानी। जैसे घर में कोई बड़ा होता है, छोटा आपस में चुपचाप रहते हैं, बच्चे चुपचाप रहेंगे। इसी तरह इस शरीर रूपी घर में जिसकी आत्म स्थिति जागृत है, मन चुप रहता है, कुछ भी नहीं सोचेगा, व्यर्थों से मुक्त रहेंगे, संकल्प ही नहीं चलेगा, उपराम वैरागी, अंदर से वो अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। इसीलिए आत्माभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति, अगर इस स्थिति में हम जितना टिके रहेंगे उतना व्यर्थों से मुक्त, और ऐसी आत्मा निर्विघ्न रहेगी। भले उसके जीवन में विघ्न आते हैं, बातें आएंगी, लेकिन उसके बारे में वो सोचेगी नहीं, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति है। आत्माभिमानी स्थिति वालों को मान, अपमान, निंदा, स्तुति समान रहेगी। अगर कोई मेरे संकल्प चलते हैं, किसी का अपमान मुझे सहन नहीं होता, किसी की बातें मुझे सहन नहीं होती, इसका मतलब मेरा देहाभिमान है। और क्यों देहाभिमान है? सवेरे के योग की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसीलिए हमें सवेरे अमृत वेले की तरफ ध्यान, और साथ में क्लास की और मुरली की तरफ ध्यान। ये तीन चीजें हमें व्यर्थों से मुक्त कराएगी, निर्विघ्न बनाएगी। ये तीन चीजों का अभ्यास। कितनी बातें बताई? पहली बात बताई, अपने वृत्ति को बदलना है। और वृत्ति कैसी बदलेगी? मन से बात करने से। जिसके प्रति मन ने वृत्ति निगेटिव बनाई है, उसके लिए मन से बात करो, हे मन, जिसके लिए तुम सोच रहे हो वो तो मेरा आत्मा भाई है, और तुम उसके लिए निगेटिव सोच सोच करके तुम मुझे दूर कर रहे हो, हमारे में झगड़ा लगा रहे हो। इसीलिए मन, आगे से कभी भी उस व्यक्ति के बारे में ऐसा नहीं सोचो। जिसको बाबा भी कहता है मीठे बच्चे, और तुम कहते हो उसको कोई अक्ल नहीं है, ये तुमको किसने कहा? आगे से तुम्हें नहीं। इसी तरह अपने मन के लिए शक्ति बना दो। अब होता क्या है, हम मन के अधीन होते हैं। जब कोई व्यक्ति के बारे में मन सोचता है, आत्मा चुपचाप होकर के बोल दो कोई बात नहीं, सोचो। और जितना मन सोचता सोचता है, वो हमारी भावना को बिगाड़ देता है, वृत्ति को बिगाड़ देता है। और एक बार वृत्ति में चला गया, उसके लिए फिर न संस्कार टकरा होंगे, विघ्न पैदा होंगे। इसीलिए निर्विघ्न बनना है, वृत्ति बदलना जरूरी है। दूसरी बात कौन सी बताई? बुद्धि को जागृत रखना है, क्योंकि जहां बुद्धि जाते है मन जाता है। अगर मन में कोई संकल्प चल रहे, बुद्धि से बात करो, बुद्धि तुम कहां हो, उस बात के बारे में क्यों मन तुम वहां क्यों देख रहे? क्योंकि बुद्धि तो देख रहे, तब तो जाकर संकल्प चल रहे। इसलिए बुद्धि को जागृत। तीसरी बात, अशरीरी विधेय स्थिति का, आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव।
चौथी चीज है, वैसे तो गला खराब है थोड़ा, बीच में अभी यूपी में गए थे, वहां अचानक ओले गिरे थे और वहां मौसम थोड़ा बहुत ठंडा मौसम हो गया, और वैसे भी 3-4 दिन में करीबन 16 कॉलेज में लेक्चर था, इसीलिए थोड़ा सा, फिर भी रामानुसार ठीक हो जाएगा कल परसों। तो बात बता रहे थे, पहला बता, चौथी बात है योग। व्यर्थ संकल्प क्यों चलते हैं? योग की कमी। जितना हम योग युक्त रहते हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हैं, तो ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहने से हमें जो अतीन्द्रिय सुख मिलता है, वो सुख के सामने विघन कुछ भी नहीं है। अगर कोई जीवन में विघन आता है या मन और बुद्धि में सोच चलते हैं, उसका कारण है योग की कमी, सुख की कमी। जितना हम योग के द्वारा सुख लेंगे बाबा से, उतना हमारा मन चुप रहेगा, व्यर्थों से मुक्त बनेगा। इसीलिए हम अपने दिनचर्या में योग को विशेष महत्व दें। अब योग ही नहीं करेंगे, शाम के नुमा शाम का है, रात को है, जो भी बाबा ने योग के टाइमिंग, हम बिजी रहते हैं, बस दिन में आधा घंटा कुछ किया, पूरा हो गया। अब योग ही नहीं है तो सारा दिन मन निगेटिव सोचता रहता है, व्यर्थ सोचता रहता है। तो जितना हमारा योग अच्छा होगा, ज्वाला स्वरूप होगा, उतना मन हमारा चुप रहेगा, व्यर्थों से मुक्त रहेगा, उतना हम निर्विघ्न रह सकते हैं। अब कई सोचते हैं ये विघ्न पूरा हो जाएगा ना, रोज क्लास करेंगे, रोज अमृतवेला उठेंगे, कभी वो इंतजार नहीं करना, विघ्न है कोई बात नहीं, तो भी योग करना है, सेंटर पर आना है, मुरली सुननी है, बाबा उसे मुक्त कर देगा। विघ्न है इसलिए पुरुषार्थ ढीला नहीं करना है। नहीं तो कई सोचते हैं ये विघ्न पूरा हो जाएगा तब फिर कर लेंगे, और विघ्न बढ़ता जाएगा। विघ्न है तो भी हमें विघ्नों में तो और पुरुषार्थ करना है, और हमें क्या करना है, लगन लगानी है, क्योंकि विघ्नों में हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, जितना कमाया खत्म। इसीलिए हमें विशेष योग के तरफ ध्यान, उससे हम निर्विघ्न बन सकते हैं। इससे जितना हम योग करते हैं, योग से आत्मा तृप्त बन जाती है, भरपूर बन जाती है, आत्मा का मनोबल बढ़ता है, और जिसके आत्मा का मनोबल ऊंचा है, शक्तिशाली है, उस मन में संकल्प नहीं चलेंगे। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए बीच बीच में योग के ऊपर हमें अटेंशन देना है, रोज की दिनचर्या में। और वो योग भी कैसा, यथार्थ। ऐसे नहीं बैठ गए, मन एक तरफ है, बुद्धि एक तरफ है, 1 घंटा योग करना है, ऐसा योग किया तो सारा दिन संकल्प विकल्प चलते रहेंगे। कई योग में बैठे तो भी सुन रहे हैं, क्या सुन रहे? सारा दिन किसी ने कुछ बोला, वो सुन रहे, बोल भी रहे, देख भी रहे। योग में बैठना अर्थात सुनना बंद, सोचना बंद, बोलना बंद, एकदम चुप, साइलेंस। और तब उस योग से हमारा मनोबल बढ़ता है, मन की शक्ति बढ़ती है, और जब मन की शक्ति बढ़ेगी, व्यर्थों से मुक्त बनेंगे।
इसलिए मैं यथार्थ योग लगन वाला, बाबा ने मुझे कितनी प्राप्ति कराई, बाबा ने मुझे क्या से क्या बनाया, लगन वाला योग करने से ही व्यर्थों से मुक्त। ऐसा हम योग करना है जिससे आत्मा बैटरी चार्ज हो जाए। तब सारा दिन हमारा मन चुप रहेगा, व्यर्थ नहीं सोचेगा। पांचवी बात है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, सोमानों के अभ्यास। वर्तमान समय जो मन निगेटिव सोचता है, क्यों सोचता है? हम दूसरे से अपेक्षा करते, क्या उसने मुझे पूछना चाहिए, मुझे रिगार्ड देना चाहिए, उसने मुझे ये करना चाहिए। और वो क्या सोचता है? उसने मुझे देना चाहिए। ये उसके लिए सोच रहा है, ये उसके लिए सोच रहा है। इसीलिए अब हमें और लोगों से अपेक्षा नहीं करनी है। बाबा ने हमें कितना सम्मान दिया है, सम्मान दिया है, दिया है। अगर बाबा ने जो सम्मान दिया है, जो बाबा ने सम्मान दिया है, जो बाबा ने प्राप्ति कराई, अगर उसको याद करेंगे तो दूसरे की तरफ अपेक्षा नहीं होगी, आप भरपूर बन जाएंगे। अगर कोई अपमान भी करता है तो भी आपको वो बाबा ने जो दिया है उसमें भरपूर है, आपका संकल्प चुप रहेगा, कुछ नहीं सोचेंगे। इसलिए जो सोमान में नहीं रहते, जो सोमान का अनुभव नहीं करते, उनका मन सोचता रहता है, निगेटिव सोचता है। सबको कहेंगे देखो मैंने इसकी इतनी पालना की, मैंने उसको ये किया तो भी मुझे पूछता ही नहीं, तो भी मुझे ये करता ही नहीं, सोचते रहेंगे, औरों को सुनाते रहेंगे। ये यही विघन है और कुछ नहीं। उसका भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपना भी टाइम बर्बाद। इसलिए मुझे अब सोमानों में रहना है। इस रावण के राज्य में आपको कोई भी सम्मान नहीं देगा। आपको खुद, जैसे हनुमान ने क्या किया, अंगद ने अपने पूंछ का क्या किया, आसन बना करके। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, हमें जो बाबा ने इतनी बड़ी सोमानों की लिस्ट दी है, उस सोमान में स्थित रहो, तब जाकर के आपको किसी की भी दूसरे की तरफ से अपेक्षा नहीं होगी, तब व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। इसलिए सोमानों का अभ्यास। और जो सोमान में रहता है वो सम्मान जरूर देगा। अगर मैं किसी को सम्मान नहीं देता हूं, इसका मतलब मैं खुद सोमान में नहीं हूं। इसलिए हमें सोमान में रहना है, औरों को सम्मान देना है। बाबा कहते हैं देने से ही मिलता है। वो भी क्यों नहीं दे रहा है, इसका मतलब मैं नहीं दे रहा हूं, इसलिए वो भी नहीं दे रहे। हम उसको सोचते हैं वो पहले दे तो हम भी दे देंगे, ना वो देता है ना वो देता है, ऐसे दिन प्रतिदिन भावनाएं खराब होती जा रही। इसीलिए हमें पहले सोमान में रहना है, तो ऑटोमेटिकली हमारे से सम्मान देने की भावना आएगी। सोमानों से मन भरपूर बनता है, उतना निर्विघ्न बन सकेंगे हम। छठी बात है, अगर हमें व्यर्थों से मुक्त बनना है, टोटल ज्ञान का हमारा सार क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। कभी कभी हमें विघ्न क्यों पैदा होते हैं? हम आगे के लिए सोचते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। ये निगेटिव सोचने के कारण क्या होता है? सोच हमारे निगेटिव चलने से विघ्न पैदा होते हैं। इसलिए आज तक मेरे जीवन में जो बीता वो भी अच्छा था, अभी भी जो बीत रहा है वो भी बहुत अच्छा, और आगे होने वाला वो भी
इसीलिए मन को निश्चिंत रख दो। मन को समझाओ कि मन तुम कुछ नहीं सोचो, आज सारा दिन मेरा जो कुछ होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। अगर कुछ किसी ने गाली भी दी तो भी बाबा ने कह रहे वाह वाह करो। किसी ने गाली दी तो भी वाह वाह, कोई विघन डाला तो भी वाह वाह। ये वाह वाह करेंगे तो भी व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। इसीलिए संगम युग में चाहे हमारे कोई पड़ोसी है, चाहे कोई पति है, चाहे कोई बच्चे हैं, सब कैसे हैं? वाह वाह के लिए। क्योंकि इनके संग में आने से हमें कौन मिला है? बाबा मिला है। ये तो पति तो बहुत हर जन्म में मिले, हर जन्म में पड़ोसी भी मिले हैं, लेकिन उनके कारण बाबा मिला। तो ये जैसे है वैसे हमें वाह वाह करना है। तो जितना वाह वाह करते रहेंगे उतना व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। इसीलिए ड्रामा कल्याणकारी है, हर परिस्थिति भी कल्याणकारी। तो जितना ही स्थिति में रहेंगे उतना व्यर्थों से मुक्त। टोटल ज्ञान का सार भी है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। आज दुनिया में देखो लोगों को बीमारियां हो रही, क्यों हो रहे? निगेटिव सोचने से, व्यर्थ सोचने से। व्यर्थ सोचने से तनाव पैदा होता है। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है और फिर 10 होंगे तो कैसा सुखी रहेगा? इसी तरह निगेटिव सोचने वाला भले ज्ञान में है, मुरली सुनता है, सब कुछ करता है, तो भी निगेटिव सोचेगा तो भी सुखी, सुख और शांति का अनुभव नहीं होगा। इसीलिए बाबा ने कहा ना, अटेंशन रखो। अटेंशन होगा तो टेंशन नहीं आएगा। अटेंशन ये जोड़ देना है, तब टेंशन नहीं होगा। नहीं तो टेंशन करेंगे, निगेटिव सोचेंगे तो कुछ समय के बाद फिर बीमारियां शुरू होना शुरू हो जाएगी। इसलिए हमें व्यर्थों से मुक्त, और ऐसी आत्मा ही खुशनुमा रह सकती है, वही वायुमंडल को अच्छा बना सकती है। अगर खुद खुश नहीं है, विघ्नों में है, तो हमारे सेवा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कुछ भी हो जाए, अब क्या बनो? निर्विघ्न बनो। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होने वाला वो भी अच्छा। 7वीं बात है, व्यर्थों का कारण है, मन में व्यर्थ क्यों चलता है? क्योंकि वास्तव में आज हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स आता है या कोई समस्या आते हैं, हम दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, इनके कारण ऐसा हुआ, बस और कुछ नहीं है, इसके कारण ऐसा हुआ। वास्तव में टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती। टाली के लिए कितना चाहिए? 2 हाथ। आज मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम्स या समस्या क्यों आए? मेरे ही कोई पिछले जन्मों के कर्मों के कारण। क्योंकि हम जो आपस में एक दूसरे के संबंध में आए हैं, कोई हमें देने के लिए आता है, कोई हमारे से लेने के लिए आता है। जब इस कर्म गुह्य गति को भूल जाते हैं, तब हम कहते हैं ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और तब लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। न चाहते हुए भी फिर ऊपर भी देखेंगे कि भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मन को समझाना है, हे मन, जो कुछ हो रहा है ये मेरे ही कोई पिछले जन्मों का हिसाब किताब के कारण, इसलिए तुम्हें चुप रहना है, व्यर्थ नहीं सोचना। कर्मों से दुनिया चलती है, कर्मों से ही सब कुछ विघन या परिस्थिति आती है, और विघन और परिस्थिति आते हैं आगे बढ़ाने के लिए,
और जब ये कर्म गति के गहराई में हम जितना जाएंगे उतना मन हमारा कैसा रहेगा, चुप रहेगा। ऐसे विघन होते हुए भी हमारी स्थिति कैसी रहेगी, निर्विघन। विघन आते हैं लगन बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन कौन आगे बढ़ेगा, जो विघ्नों के समय व्यर्थों से मुक्त है। विघ्नों के समय सोचने वाला पीछे आ जाएगा, फिर पीछे जाएगा। जो बुराई में भी अच्छाई देखता है, निगेटिव बातों को पॉजिटिव में लाता है, वही क्या बनेगा, वही व्यर्थों से मुक्त बनेगा। कोई भी आपके सामने कोई बुराई आते है, उसको क्या बना दो, पॉजिटिव। बुराई में भी अच्छाई देखो, मन चुप रहेगा। 8वां कारण है क्यों हमारा मन व्यर्थ सोचता है, जब हम किसी का अवगुण देखते हैं। अवगुण देखने का दृष्टिकोण है, मन व्यर्थ सोचना शुरू करता है। और अवगुण देखने का अगर दृष्टिकोण है, विघन पैदा होंगे। इसलिए हमें क्या बनना है, हंस बनना है। और हंस बन करके सबके गुण रूपी मोती चुगो। और जितना हम हंस बनकर के गुण लेते हैं, सबके गुण, अवगुण देखना यही वास्तव में व्यर्थों का कारण है। इसलिए हमें किसी का भी अवगुण नोट नहीं करना, निर्विघन बन जाएंगे। अवगुण देखने वाला, जैसे मक्खी होती है ना, मक्खी क्या करती है, बहुत अच्छा जिस्म है, शरीर है, लेकिन वो छोड़ करके कहां बैठती है, जहां जख्म है उसके ऊपर बैठेगी और वो गंदगी चूसती रहेगी। अवगुण देखने वालों को कहेंगे मक्खी। इतना अच्छा उस व्यक्ति के अंदर कितने अच्छे गुण हैं, वो गुण को छोड़ करके हम क्या देख रहे हैं, अवगुण। और जो अवगुण देखता है वो क्या करता है, मक्खियां तो 2 प्रकार की होती है। एक होता है मधुमक्खी, वो क्या करती है, संगठन में रहती है और क्या करते हैं, शहद बनाती है। वो बीमारी से दूर कराती है, उसका शहद कोई खाता है बीमारी से दूर। और एक मक्खी होती है, वो अकेली घूमेगी, अकेली घूमेगी और बीमारी फैलाएगी। जो अवगुण देखता है वो बीमारी फैलाता है, वो विघन पैदा करता है। और गुण देखने वाला निर्विघन बनेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे गुणग्राही। व्यर्थों का बहुत बड़ा कारण है अवगुण देखना। अवगुण देखने से परचिंतन चलता है। इसलिए हमें एक दूसरे का गुण, जिसके संपर्क में रहते हैं, कभी उनकी आप लिस्ट बना दो। लिस्ट बना करके जो रोज आपके दिनचर्या में जो लोग खास तो संपर्क में आते, चाहे घर में चाहे ऑफिस में, कभी उनकी लिस्ट बना करके उस व्यक्ति में क्या गुण है, इस व्यक्ति में क्या गुण है, इस व्यक्ति में क्या गुण है, उसको नोट करो। और जब उसकी बुराई देखते उसका गुण सामने लाओ, तुरंत आपका मन चुप रह जाए। हर एक में कोई विशेषता है, लेकिन हुआ क्या है, अब अवगुण हमें देखते देखते इतनी भावना खराब हो गई, हमारी दृष्टि भी खराब हो गई। अगर कोई अच्छा काम करता है, सेवा भी करता, हमें वो क्या दिखता है, उसका अवगुण ही दिखता रहता है। और उसके लिए बारे में हम सोचते रहते हैं, ये ऐसा करता है, ईर्ष्या घृणा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे गुण देखो, व्यर्थों से मुक्त बनेंगे, निर्विघन बनेंगे। और लास्ट की बात है, 9वीं बात, अगर निर्विघन बनना है, जितना हम आदि स्वरूप में स्थित रहते, आदि और अनादि हमारे जो संस्कार हैं, जितना उस संस्कार में स्थित रहेंगे, जितना उस स्वरूप में स्थित रहेंगे, बीच के जो हमारे कुछ संस्कार है वो दब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आदि स्थिति में हम क्या थे,
मेरा पार्ट क्या था, अनादि स्वरूप में हम कैसे थे। जितना इस स्थिति में रहेंगे उतना हमारे अंदर जो पुराने कोई विकारों के संस्कार है, कोई बुरे संस्कार है, वो दब जाएंगे। वो संस्कार क्यों आते हैं? क्योंकि हम आदि और अनादि को भूल जाते हैं, तब जाकर के वर्तमान के संस्कार आ जाते हैं, संकल्प आते हैं। हम भक्तों के पूर्वज हैं, जड़े हैं, हमारे कर्तव्य क्या है? तो जितना इस स्वरूप में रहेंगे हमारे पुराने संस्कार संकल्प दब जाएंगे। तो इस तरह से अपने मन को कैसे करना है? निर्विघ्न। और जितना मन को निर्विघ्न बनाएंगे, उसके लिए जैसे 8-9 बातें बताई, तो इस बातों को प्रयोग में ला करके जितना हमारा मन चुप रहेगा, जो हमारा लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? बाप समान बनना, अपकारी पर भी उपकार करना। कोई सामने वाला अपकार कर रहे हैं तो भी हम उसको दुआएं दे रहे, शुभ भावना दे रहे। यह स्थिति कब आएगी? जब हमारे संकल्प विरत खत्म होगी। लेकिन आज हम क्या करते? शुभ भावना नहीं देंगे, उसके लिए बद्दुआएं देंगे। नहीं नहीं, वो ये सब मन के कारण हो जाता है, व्यर्थों के कारण। देवी का पोज कैसा है? वरदानी पोज जाता है, मुस्कुराता चेहरा होता है। अगर देवी को कोई गाली भी देता है, हाथ नीचे करके, चेहरा पीछे नहीं करती, वरदान देती है, मुस्कुराती है। और हमारी स्थिति कैसी है? अगर कोई गाली देता है, कोई बुराई करता है, 15 दिन से बात नहीं करेंगे, ऐसे मुड़ करके जाएंगे। कभी कभी गुस्सा आता है तो उंगली तोड़ देंगे, इसका तो सत्यानाश हो गया। ऐसा कोई पोज है मंदिर में? ऐसा पोज है? ऐसा पोज नहीं है। आबकारी पर भी उपकार। लेकिन वो कब होगा? जब हमारा मन चुप रहेगा, व्यर्थों से मुक्त बनेगा, तब हम निर्विघ्न। तो जैसे बाप की क्वालिटी है, वो बाप की क्वालिटी हमारे अंदर आएगी, हम फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। हल्का, लाइट हाउस, माइट हाउस, अशरीरी स्थिति, ये स्थितियों का अनुभव करने का आधार है ये संकल्प। इसलिए बाबा ने बहुत गहरी बात बताई है, क्योंकि अब समय बहुत तेजी से जा रहा है। बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ, अगर 2014 में, वैसे तो बाबा ने 1 महीना दिया, अगर इस 1 महीने की प्रैक्टिस पूरा 2014 में आप संकल्प भी ध्यान देंगे, तब भी आप कर्मातीत के नजदीक जा सकेंगे, कर्मातीत बन सकेंगे, फरिश्ता बन सकेंगे, बाप समान बन सकेंगे, विधेयी अशरीरी का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए इस 2014 में खास हमें अपने संकल्प पर ध्यान देना है। ठीक है? तो यही हमारा पुरुषार्थ है। ओम शांति। एक सूचना है, कल अमृतवेला का योग सभी के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में ही रहेगा। अमृतवेला का योग